देवी कुष्मांडा की पूजा। बीज मंत्र ओम ह्रीं कुष्मांडाय जगत प्रसूत्याय नमः। माँ कुष्मांडा देवी दुर्गा के चौथे रूप हैं और नवरात्रि के चौथे दिन उनकी पूजा की जाती है। वह नारायण के प्रभुत्व वाले आपके हृदय चक्र का मार्गदर्शन करती हैं। उसकी पुकार का अर्थ है ब्रह्मांडीय अंडा और उसे ब्रह्मांड का निर्माता माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ब्रह्मांड को विकसित करने में सक्षम हो गए, जबकि मां कुष्मांडा एक फूल की तरह मुस्कुराई जो कली के साथ खिल गया। उसने कुछ नहीं से अखाड़ा बनाया उस समय जब चारों ओर शाश्वत अंधकार था। मां दुर्गा का यह अवतार ही सबका स्रोत है। उन्हें आदिस्वरूप और आदिशक्ति कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। एक बार चारों ओर घोर अंधेरा छा गया। एक दिव्य निराकार प्रकाश हर जगह प्रकट होता है, सभी दिशाओं में शून्य अंधकार को रोशन करता है। सौम्य ने देवी का रूप धारण किया और वह देवी कुष्मांडा बन गईं। थोड़ा दृष्टिकोण ऊष्मा, जिस तरह से गर्मजोशी या जीवन शैली की ताकत और अंडा ब्रह्मांडीय अंडे तक पहुँचते हैं। जब वह मुस्कुराई तो सौम्य ने अंडे का रूप धारण कर लिया और एक जीवित ब्रह्मांड में बदल गई। मैं सभी भौतिक ग्रह और अन्य आकाशगंगाएं उछलने लगीं। फिर उसने तेज रोशनी और गर्मी से भरे ग्रहों को उभरने के लिए प्रेरित किया। उन ग्रहों को सूर्य के रूप में जाना जाने लगा जिन्होंने अद्वितीय ग्रहों पर असंख्य जीवन बनाए रखा। एक ही तरह की आकाशगंगाओं में सूर्य सभी ग्रहों पर शक्ति की आपूर्ति बन गया है, हालांकि वह सूर्य की आपूर्ति बन गई है। उसके बाद उन्होंने अपनी बाईं आंख से एक काली देवी का निर्माण किया। काली देवी के 10 मुख, 10 उंगलियां, 10 पैर, 30 आंखें, 50 हथेलियां और 50 पैर की उंगलियां थीं। देवी महाकाली बनी जो जलती हुई चिता पर विदीर्ण, त्रिशूल, चक्र, तीर, ढाल, कटा हुआ सिर, कपाल कप, शंख, चाल धनुष और सदस्यता के साथ विराजमान हुई। इसके बाद उसने अपनी 1/3 आंख से एक क्रूर देवी की रचना की। लावा रंग की उस देवी की 18 हथेलियां थीं। उनका नाम महालक्ष्मी रखा गया, जो कमल पर विराजमान योद्धा के कवच के साथ भगवा वस्त्र में बदल गईं और जमकर गरजने लगीं। कुष्मांडा की दाहिनी आंख की दृष्टि से बनाई गई महासरस्वती दूध के रंग के साथ एक दयालु महिला। उसके 8 हाथ और 3 शांत आंखें थीं। महासरस्वती ने सफेद कपड़े पहने थे और उनके माथे पर एक दिव्य अर्धचंद्र और अन्य हथियार जैसे त्रिशूल, तीर, मूसल, तीर, खोल, डिस्कस, घंटी, धनुष और एक हल का हिस्सा था। महासरस्वती के बाद देवी कुष्मांडा ने 5 सिर वाले व्यक्ति और महासरस्वती के शरीर से एक महिला बनाई। उस व्यक्ति के पास कमल, दिव्य पुस्तकें, माला और एक जलपात्र था। उसका नाम ब्रह्मा है। जिस स्त्री के 4 हाथ थे और जो सफेद साड़ी के अंदर एक बकरा, एक माला, एक ईबुक और एक कमल के साथ थी, उसका नाम सरस्वती था। इसी प्रकार उन्होंने महालक्ष्मी से एक स्त्री और एक पुरुष को उत्पन्न किया और उनका नाम लक्ष्मी विष्णु रखा। उसकी 8 हथेलियां हैं जिसमें वह कमंडल, धनुष, बाण, अमृत का घड़ा, चक्र, गदा और कमल धारण करती है और एक हाथ में वह एक माला रखती है जो अपने भक्तों को अष्टसिद्धियों और नवनिधि का आशीर्वाद देती है। उन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। उसके पास एक चमकदार चेहरा और सुनहरा फ्रेम रंग है। माँ कुष्मांडा धार्मिक अभ्यास में अनाहत चक्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। माँ कुष्मांडा का दिव्य आशीर्वाद आपके सपनों को पूरा करने में मदद करता है। वह आपकी सद्भावना में शत्रुओं को लाती है। माँ अंधकार में प्रकाश लाती है और आपके जीवन में सामंजस्य स्थापित करती है। देवी कुष्मांडा मंत्र और पूजा विधि। देवी पार्वती सिद्धिदात्री प्रकट होने के बाद सूर्य के केंद्र के अंदर निवास करने लगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे ब्रह्मांड को शक्ति जारी करते हैं। इस अभिव्यक्ति को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवत्व में सूर्य के भीतर रहने की शक्ति है। ऐसा कहा जाता है कि वो सूर्य की अग्नि और शक्ति को विकीर्ण करती है। उसे एक शेरनी का उपयोग करते हुए दिखाया गया है और उसकी 8 भुजाएं हैं। उनके दाहिने हाथ में कमंडल, धनुष, बड़ा और कमल हैं और उनके बाएं हाथ में वह अमृत कलश, जप माला, गदा और चक्र रखती हैं। इनकी 8 अंगुलियों के कारण इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है।
ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपनी मुस्कान से ही इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। कुष्मांडा पूजा विधि। नवरात्रि की चौथी रात कुष्मांडा की पूजा से शुरू होती है, जो पवित्र पूजा उपकरणों के उपयोग की सहायता से संपन्न होती है। भक्त मिट्टी से बने उथले पैन जैसे बर्तन को आधार के रूप में उपयोग करता है। तवे में धूल की 3 परतें और सप्त धान्य नवधान्य अनाज के बीज डाले जाते हैं। बाद में थोड़ा पानी छिड़का जाता है ताकि बीजों को पर्याप्त नमी मिले। गंगाजल, सुपारी, कुछ सिक्के, अक्षत, हल्दी पाउडर के साथ मिश्रित कच्चा चावल और दूर्वा घास से भरा एक कलश पवित्र जल पात्र आधार में स्थित है। फिर 5 आम के पेड़ के पत्तों को कलश के गले में डाल दिया जाता है, जिसे बाद में नारियल की सहायता से सुरक्षित कर दिया जाता है।